हेलो दोस्तों, आज 7 जनवरी 2025 दिन मंगलवार का, हिंदी तिथि पौष शुक्ल अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। चीन में फैल रहे HMPV वायरस ने भारत में दस्तक दे दी है। भारत में अब तक इस वायरस के 3 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय भी सतर्क हो गया और संक्रमण से बचाव के लिए राज्यों में एडवाइजरी भी जारी की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा की तरफ से इस वायरस को लेकर तमाम बातें और केंद्र की तैयारियों के बारे में भी जानकारी दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कर्नाटक में 2 बच्चों में यह संक्रमण पाया है। जानकारी के मुताबिक 3 महीने की बच्ची और 8 महीने के बच्चे में यह संक्रमण पाया गया है। और इसके अलावा गुजरात में भी एक 2 महीने के बच्चे में संक्रमण मिला है, जो कि बच्चा राजस्थान से आया है। कोरोना जैसा चीनी वायरस राजस्थान के बच्चे में भी मिला है और ये 12 दिन से अहमदाबाद में भर्ती है। बच्चे का इलाज चल रहा है। सर्दी और तेज बुखार था, बच्चा अभी स्वस्थ बताया जा रहा है। चीन से ही आया HMPV वायरस दुनिया के 5 देशों में फैल चुका है और इसके संक्रमण की रफ्तार कोरोना जितनी तेज है। 5 साल पहले जिस तरह से लोगों ने तबाही देखी, दुनिया भर में बड़ी तबाही दिखी, महामारी का कहर, किस तरह से लॉकडाउन वगैरह आपने देखे हैं, इसलिए एक बार फिर खतरे की घंटी बज चुकी है। वहीं इन सभी बातों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा की तरफ से केंद्र की तैयारियों और नए वायरस को लेकर भी तमाम बातें साझा की गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा कि हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं और पड़ोसी देशों में वायरस के हालात पर नजर की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, सभी कदम उठा रहे हैं, हमारी सभी पहलुओं पर निगरानी है। वहीं JP नड्डा ने कहा कि ये कोई नया वायरस नहीं है, 2001 में ही वायरस की पहचान हो गई थी। खांसी और गले में खराश, बर्ड फ्लू जैसे लक्षण सामने आ रहे हैं। चीन में फैल रहे इस HMPV वायरस से दिल्ली में भी अलर्ट जारी हो गया, एडवाइजरी जारी की गई है। अस्पतालों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। WHO भी इस वायरस पर नजर बनाए हुए हैं। ये वायरस हवा के जरिए सांस लेने से फैलता है। चीन में फैले इस HMPV वायरस को लेकर अब लोगों के बीच चिंताएं बढ़ गई हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने HMPV वायरस को लेकर एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, यह एक जाना पहचाना वायरस है जो श्वसन संक्रमण का कारण बनता है और इसके लक्षण ज्यादातर हल्के होते हैं। स्वामीनाथन ने लोगों से सर्दी के लक्षणों के लिए बरती जाने वाली सामान्य सावधानियां बरतने का आग्रह किया है, जैसे मास्क पहनना, हाथ धोना वगैरह। उन्होंने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि हमें घबराने के बजाय हम सभी को सर्दी होने पर सामान्य सावधानियां बरतनी चाहिए। मास्क पहनना चाहिए, हाथ धोएं, भीड़ से बचें, गंभीर लक्षण होने पर डॉक्टर से सलाह लें। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी HMPV वायरस को लेकर लोगों को जरूरी सुझाव दिए गए हैं। वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग अगले 2 दिनों में बैठक करेगा। अफवाहों पर विश्वास न करें और स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों को महत्व दें। आपको क्या करना चाहिए? खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढकें। अपने हाथों को लगातार साबुन और पानी या सैनिटाइजर से धोएं। अगर आप बीमार हैं तो घर पर रहें और दूसरों से ना मिलें। संक्रमण को कम करने के लिए कमरों में वेंटिलेशन की व्यवस्था करें। अगर आपको बुखार, खांसी और छींकें वगैरह आ रही है तो सार्वजनिक स्थानों से आप दूरी रहें। खूब सारा पानी पिए और पौष्टिक भोजन करें। क्या नहीं करना है आपको? बार बार आंखें, नाक और मुंह को नहीं छूना है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से बचना है। टिश्यू पेपर या रुमाल का दोबारा इस्तेमाल करने से भी बचना है और बीमार लोगों के तौलिया आदि का इस्तेमाल भी नहीं करना है। चिकित्सक से परामर्श किए बिना आपको खुद से ही कोई दवाइयां नहीं लेनी है। वायरस से जुड़े ये अपडेट तो चल ही रहे हैं, लेकिन चीनी वायरस की एंट्री से शेयर बाजार भी कांप गया। निवेशकों को 11 लाख करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। चीन से आए HMPV वायरस की वजह से सोमवार को शेयर मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली। हालांकि शेयर बाजार में गिरावट के कुछ और प्रमुख कारण भी रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, दिल्ली में 16,000 संदिग्ध बांग्लादेशियों की लिस्ट तैयार की गई है और इन्हें अब वापस अपने देश में लौटना पड़ेगा। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान कर वापस उनके देश भेजा जाएगा। प्रक्रिया शुरू हो गई है। कनाडा में 10 साल बाद ट्रूडो युग का अंत हो गया है। इस्तीफे के साथ ही पीछे छोड़ गए कई सारी चुनौतियां। ट्रूडो का इस्तीफा लिबरल पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है और कहा कि मैं अगले चुनाव के लिए अच्छा विकल्प नहीं। पार्टी सांसदों की तरफ से पद छोड़ने का दबाव था। इस्तीफे से पहले उन्होंने वहां देश को संबोधित भी किया। वहीं देखिए, 42 दिन से अनशन पर किसान नेता डल्लेवाल अचानक तबीयत बिगड़ गई। रक्तचाप में भी गिरावट देखी गई। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन को सोमवार को 42 दिन पूरे हो गए। डल्लेवाल की सेहत लगातार नाजुक बनी हुई है। सोमवार देर रात उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उनका ब्लड प्रेशर यानी BP 88/52 पहुंच गया। 1 घंटे तक स्थिति गंभीर रही। 1 घंटे बाद उनका BP सामान्य हुआ। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी स्थिति काफी गंभीर है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई हाई पावर कमेटी ने भी सेवानिवृत्त जज नायब सिंह की अगुवाई में डल्लेवाल से मुलाकात की और उनसे मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की अपील की, लेकिन डल्लेवाल ने इंकार कर दिया। पूर्व जज नायब सिंह ने डल्लेवाल से कहा कि आपकी सेहत और जिंदगी की जरूरत है, इसलिए बेशक अपना अनशन समाप्त ना करें लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट ले लें। इसके जवाब में डल्लेवाल ने कहा कि किसानी पहले है और उनकी सेहत बाद में है। डल्लेवाल ने एक बार फिर से मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की अपील को ठुकरा दिया है ना। और बड़ी खबर देखिए, दिसंबर में घरेलू वेज थाली की कीमत 6% बढ़ गई है। आलू और टमाटर के दाम बढ़ने का असर भी देखने को मिला है। नॉन वेज थाली सालाना आधार पर 12% महंगी हुई है। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार PM मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन का योग
योगदान एक स्थायी विरासत छोड़ती हैं। उन्होंने बाइडेन के पत्र की भी सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि हम दोनों देशों के लोगों के लाभ और वैश्विक भलाई के साथ साथ दोनों लोकतंत्रों के बीच घनिष्ठ सहयोग को और गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बिहार से बड़ी खबर आ रही है। जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर को पटना के बेऊर जेल भेजने से पहले ही रिहा कर दिया गया। जेल जाने से पहले रिहा किए गए प्रशांत किशोर बिना शर्त जमानत मिली। वहीं बीपीएससी परीक्षा में कथित धांधली का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच में आज मंगलवार को सुनवाई होगी। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा रद्द करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट आज मंगलवार को सुनवाई करेगा। अंतरिक्ष में भेजे गए लोबिया के बीजों में पत्तियां उगाई हैं। इसरो ने स्पेडएक्स मिशन के साथ भेजे थे। डॉकिंग अब 7 की जगह 9 जनवरी को होगी। चीन ने कहा कि ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाने से भारत को नुकसान नहीं, साइंटिफिक तरीके से इसे तैयार करेंगे। भारत ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर आपत्ति जताई थी। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सल ब्लास्ट हुआ, 8 जवान शहीद हो गए, ड्राइवर भी मारा गया। सड़क पर 10 फीट का गड्ढा पड़ गया, 25 फीट ऊंचे पेड़ पर गाड़ी का मलबा मिला। वहीं मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। बाबा सिद्दीकी मामले में मुंबई पुलिस ने स्पेशल मकोका कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में मुंबई पुलिस ने 210 गवाहों के बयान का सहारा लिया और 26 गिरफ्तार आरोपियों के साथ 3 आरोपियों को वांटेड दिखाया है। वहीं तकरीबन 4590 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। इंडिया गेट का नाम भारत माता द्वार करने की मांग हो रही है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी और कहा कि यह शहीदों को श्रद्धांजलि होगी। शेख हसीना को बांग्लादेश वापस लाने की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। दूसरा गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है। और दिल्ली चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। कांग्रेस ने दिल्ली की महिलाओं के लिए प्यारी दीदी योजना का ऐलान किया है और इस योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। दिल्ली अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2024 को एलजी की मंजूरी मिल गई है। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय की सलाह पर स्वयं सहायता समूह के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। वहीं बीजेपी नेता रमेश विदुड़ी के बयान पर दिल्ली की सीएम आतिशी रो पड़ी। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी 80 साल के हो गए हैं, उन्होंने हजारों बच्चों को पढ़ाया है, वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल तक नहीं पाते। असम में 300 फीट गहरी कोयला खदान में पानी भरा, करीब 15 मजदूर फंस गए। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ मौके पर है। सीएम ने कहा कि सेना से मदद मांगी गई है। असम के दीमा हसाओ जिले में सोमवार को 300 फीट गहरी कोयला खदान में अचानक पानी भर गया। वहीं गुजरात से एक बड़ी खबर आ रही है। सोमवार की सुबह गुजरात के कच्छ जिले के एक गांव में ये दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि एक 18-19 साल की लड़की एक बोरवेल में गिर गई और लड़की को बचाने के लिए एक विशाल बचाव अभियान शुरू किया गया है। कुछ खबरों में बताया जा रहा था कि वो 30-35 फीट पर फंसी हुई है। कुछ खबरों में यह बताया जा रहा था कि 490 फुट की गहराई पर फंसी हुई है। बचाव दल लगातार लड़की को ऑक्सीजन पहुंचा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों को फटकार लगाई है। किसानों को मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों को आदेश दिया कि वे 31 जनवरी तक किसानों को जमीन के बदले मुआवजा प्रदान करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर 31 जनवरी तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है तो अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। भारत और यूएस परमाणु समझौते में आ रही परेशानी दूर करेगा अमेरिका। एनएसए जैक सुलीवन ने कहा, मनमोहन सिंह ने 20 साल पहले जो सोचा उसे हकीकत बनाएंगे। महाकुंभ की वेबसाइट पर 183 देशों के 33 लाख यूजर्स, भारत के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और जर्मनी से सबसे ज्यादा लॉगिन हो रहे हैं। महाकुंभ 2025 के दिव्य, भव्य और डिजिटल रूप की विदेशों में भी चर्चाएं हो रही हैं। विदेशों के लोगों में भी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। वही देखिए, केंद्रीय मंत्री खट्टर ने कहा कि किसानों का मुद्दा पंजाब का। सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत के लिए कमेटी बनाई। किसान बोले कमेटी में शामिल लोग जिम्मेदारी नहीं लेते। बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश में पीएम आवास योजना 2.0 इसी महीने लॉन्च हो सकती है। नगरीय प्रशासन विभाग ने इसका प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग को भेज दिया है और इसके बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन, फ्लिपकार्ट से जुड़े मामले हाई कोर्ट भेज दिए हैं। सभी केस एक जैसे हैं, इसलिए सुनवाई एक ही जगह होगी। सिलेक्टेड सेलर्स को फायदा पहुंचाने का आरोप है। पीएम मोदी ने जम्मू रेल डिवीजन का उद्घाटन कर दिया है। कहा कि 2014 तक 32% रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन था, अब 100% के करीब है। देश भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए 72,300 चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। पीएम ई ड्राइव स्कीम के तहत पब्लिक फास्ट चार्जर लगाने पर 100% तक सब्सिडी भी मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म होटल्स में 40% तक डिस्काउंट का फायदा मिल रहा है। 5,000 रुपए का कमरा 3,000 में 15 अप्रैल तक छूट रहेगी। देश भर के टूरिस्ट इसका फायदा उठा पाएंगे। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने अपने होटलों में 40% तक की छूट देने की घोषणा की है। जॉर्ज सोरोस को मिला अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। राष्ट्रपति बाइडेन ने सोरोस के बेटे को फ्रीडम मेडल सौंपा है। एलन मस्क ने कहा कि यह हास्यास्पद। होंडा एलिवेट का डार्क एडिशन आज लॉन्च होगा। वहीं देखिए, एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। देश में महिला टीचर्स पहली बार पुरुषों से ज्यादा। प्राइवेट स्कूलों में 20% फीमेल टीचर्स बढ़ी हैं। यूडीआईएससी के रिपोर्ट के आंकड़े सामने आए हैं। देश के सभी स्कूलों में महिला शिक्षकों की संख्या पहली बार पुरुषों से ज्यादा यानी कि 53.3% हो गई है। यानी हमारे देश के कुल 14,72,000 स्कूलों में इस समय कुल 98 लाख टीचर्स हैं, जिसमें से 52,30,000 फीमेल टीचर्स हैं। ये आंकड़े यूडाइस प्लस की साल 2023-24 की रिपोर्ट में सामने आए हैं। श्री
श्री कृष्ण जन्मभूमि साई ईदगाह पर 16 जनवरी को सुनवाई होगी। 15 मामले एक साथ सुने जाएंगे। मुस्लिम पक्ष हलफनामा दायर करेगा। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 4 में 80,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी। इन पदों में ट्री 3 में खाली रह गए 21,397 पदों को भी शामिल किया जाएगा। वहीं शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के DO को खाली पदों का डेटा तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद फिर TRE 4 की वैकेंसी निकाली जाएगी। झारखंड से बड़ी खबर आ रही है। 56,62,000 महिलाओं के बैंक खातों में सम्मान राशि भेजी गई। पंजाब में हाथापाई में एक डॉक्टर को गोली लग गई, जान चली गई। भाग रहे चोर को गाड़ी ने कुचल दिया। पंजाब में ये बड़ी खबर सामने आ रही है। डॉक्टर साहब के क्लिनिक में चोर घुसा है और इस दौरान हाथापाई के दौरान डॉक्टर साहब ने अपनी लाइसेंसी दोनाली बंदूक निकाल ली और हाथापाई के दौरान बंदूक से फायर हो गया और गोली डॉक्टर साहब के जाकर लग गई और मौके पर ही उनकी जान चली गई। घटना के बाद चोर भागने लगे, लेकिन भागते भागते एक चोर सामने आ रही किसी गाड़ी से टकरा गया और उसकी जान चली गई और एक चोर भाग गया। और पंजाब सरकार ने डॉक्टरों को मीटिंग के लिए बुलाया। 20 जनवरी से हड़ताल का दिया अल्टीमेटम। 20 जनवरी से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर चुके पंजाब के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों को राज्य सरकार ने मीटिंग के लिए बुलाया है। डॉक्टरों से 7 जनवरी को फाइनेंस मंत्री हरपाल सिंह चीमा मीटिंग करेंगे। पंजाब में 3,000 सरकारी बसें बंद रही। कर्मचारी 3 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। इसमें पंजाब रोडवेज, PRTC और पनबस की सभी बसें शामिल हैं। इन सभी बसों के कर्मचारियों ने 6 जनवरी से 8 जनवरी तक हड़ताल का ऐलान किया हुआ है। हिमाचल में पंचायतों के गठन के लिए 550 प्रस्ताव आए हैं। चुनाव से पहले बनेगी, कैबिनेट तय करेगी मापदंड। और महाकुंभ के दौरान 80% कम कीमत पर मिलेगी दवाइयां। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर दवा दोस्त की शुरुआत की गई है और इसके तहत दवा दोस्त नाम से दुकान प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर खोल दी गई है। PM मोदी से मुलाकात करते CM धामी राज्य के विकास से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। सड़क, रेल समेत कई योजनाओं की जानकारी भी दी गई। शेयर बाजार निवेशकों के लिए बड़ा अपडेट आया है। अब नहीं फंसेगा स्टॉक के लिए जमा किया हुआ पैसा। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने वाले निवेशकों को सेबी ने ये बड़ी राहत दी है। अगर आपने भी स्टॉक में निवेश करने के लिए डीमेट अकाउंट में लंबे समय से पैसा जमा कर रखा है तो आपका पैसा नहीं फंसेगा। निवेशक आसानी से अपने पैसे निकाल सकेंगे। सेबी के नए नियम के बारे में जानकारी आई है। सेबी ने सोमवार को ऐलान किया कि अब स्टॉक ब्रोकर्स को उन खातों के पैसे हर दिन चेक करके सेटल करने की जरूरत नहीं है जिनमें पिछले 30 दिनों से कोई ट्रेडिंग नहीं हुई है। पहले ब्रोकर्स को इन अकाउंट को हर 3 दिन में सेटल करना पड़ता था, लेकिन अब ये नियम बदल दिया गया है। गोल्ड की तरह चांदी में भी हॉलमार्किंग जरूरी होगी, सरकार ने प्लान बताया है। जून 2021 में सोने की अनिवार्य हॉलमार्किंग की शुरुआत की गई थी, जिसे अब 361 जिलों में विस्तारित किया जा चुका है। लेकिन अब देश में जल्द ही सोने की तरह ही चांदी पर भी हॉलमार्किंग जरूरी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए जरूरी खबर आ रही है। अब एक से दूसरे जिले में तबादले हो सकेंगे, नीति जारी हो गई है। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान योजना के तहत देश में सबसे ज्यादा अस्पताल सूचीबद्ध हुए हैं। इसमें सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल भी शामिल हैं। पात्र मरीजों को 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मुहैया कराया जा रहा है। हरियाणा से बड़ी खबर, 8वें वेतन आयोग और पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारी संगठन का बड़ा ऐलान। देश भर में होंगे इस दिन धरने प्रदर्शन। हरियाणा के कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग और पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर लामबंद हो गए। ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। 7 और 8 फरवरी को पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। महिलाओं की मांगों को लेकर 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी जिलों में प्रदर्शन किए जाएंगे। वहीं हरियाणा से बड़ी खुशखबरी, महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए, गरीबों को घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी भी देगी सरकार। दरअसल अगले महीने विधानसभा में पेश होने जा रहे बजट में गरीब परिवारों की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की आर्थिक सहायता और बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन में बढ़ोतरी की तैयारी हो रही है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। वहीं देखिए, हरियाणा के मंत्री सरकारी कर्मचारियों का नहीं कर पाएंगे ट्रांसफर। CM सैनी ने कहा कि सब ऑनलाइन होगा। हरियाणा के मंत्रियों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादलों के अधिकार नहीं मिलेंगे। बिहार जमीन मालिकों के लिए बड़ी खबर है। अब घर बैठे ही दूर हो जाएगी सबसे बड़ी दिक्कत। बिहार सरकार ने जमाबंदी में त्रुटियों को सुधारने के लिए परिमार्जन प्लस पोर्टल शुरू किया है और इस वेबसाइट यानी पोर्टल के माध्यम से रैयत अपना नाम, पिता का नाम, जाति, पता आदि में त्रुटियों को आसानी से सुधार सकेंगे। पोर्टल पर काम भी शुरू हो गया है। बिहार में मछली पालकों के लिए भी एक नया फरमान आया है। सरकार ने यह काम अनिवार्य कर दिया है। अब मछली पालन से जुड़े किसी भी लाभकारी योजना का फायदा उठाने के लिए नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं झारखंड से बड़ी खबर देखिए, झारखंड हाईकोर्ट ने होमगार्ड जवानों के बकाया एरियर भुगतान से संबंधित अवमानना याचिका पर सुनवाई की है। कोर्ट ने नाराजगी के साथ नया आदेश जारी किया है। सुनवाई के दौरान गृह सचिव तो कोर्ट में हाजिर हुई, लेकिन DGP हाजिर नहीं हुए। इस पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश को हल्के में न लिया जाए। अदालत ने DGP को अगली तिथि को कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड में 34 खेलों की तारीखों का ब्यौरा जारी हो गया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की 34 प्रतिस्पर्धाएं कब और किस स्थान पर होगी, इसका ब्यौरा जारी हो चुका है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 1258 अंकों की गिरावट के साथ 77,964 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 388 अंकों की गिरावट रही और ये 23,616 के स्तर पर बंद हुआ। BSNL ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेने वाले ग्राहकों के लिए अच्छी खबर आई है। अब इन्हें इंट्रानेट टीवी सेवा मुफ्त में मिलेगी। ये सेवा फिलहाल
पटना, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर के ग्राहकों को मिलेगी और इसके बाद ये सुविधा अन्य जिलों में भी शुरू की जाएगी। भूकंप के झटके दक्षिणी ईरान क्षेत्र में महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रेक्टर स्केल पर 5.5 मापी गई है, यानी भूकंप के झटकों से दक्षिणी ईरान की धरती हिली है। 5.5 की तीव्रता रही। SBI बैंक में 13,735 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आज आखिरी तारीख है। 7 जनवरी तक मौका है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्लर्क यानी कस्टमर एंड सपोर्ट के पदों पर वैकेंसी निकाली हुई है। दिल्ली में ठंड का अब प्रचंड रूप दिखाई देगा। मौसम विभाग ने 3 दिन का येलो अलर्ट जारी किया है। हरियाणा में एक घर पर आसमानी बिजली गिर गई, फ्रिज, टीवी जल गए, छज्जा टूट गया। 7 जिलों में बारिश। बहादुरगढ़ और सोनीपत में सबसे ज्यादा। हरियाणा में भी सोमवार सुबह मौसम ने करवट ली थी। वहीं चंडीगढ़ मौसम विभाग के निदेशक के अनुसार अभी ठंड से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। आने वाले दिनों में धुंध का दौर भी जारी रहेगा। वहीं बारिश के भी आसार बने हुए हैं। 10 जनवरी के करीब मौसम में फिर से बदलाव देखने को मिलेगा और एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने से बारिश के आसार बन सकते हैं। कानपुर में 8वीं तक के स्कूल 11 तारीख तक बंद। 9वीं से 12वीं तक की क्लासेज ऑनलाइन चलेंगी। ठंड से बचाव के लिए यूनिफॉर्म की बाध्यता भी खत्म की गई है। वहीं बिहार बक्सर में 9 जनवरी तक बच्चों की छुट्टी। 9वीं कक्षा का 9 से 3 चलेगा क्लास। बक्सर में 9 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी हुए हैं। जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्र, प्री स्कूल और कक्षा 1 से 8वीं तक के निजी और सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। कक्षा 9 और उससे ऊपर की क्लासों के लिए विद्यालयों का संचालन सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक किया जाएगा। बिहार बेगूसराय से जुड़ा अपडेट देखिए। 11 जनवरी तक बंद रहेंगे 8वीं तक के क्लास। बेगूसराय में भी ठंड की वजह से छुट्टी बढ़ाई गई है। पंजाब चंडीगढ़ में बारिश का अलर्ट, शीतलहर भी चलेगी। स्कूल कॉलेज 11 जनवरी तक बंद रहेंगे। कोहरे और ठंड के चलते चंडीगढ़ के स्कूलों में 11 जनवरी तक छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। हिमाचल की ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी। अटल टनल, रोहतांग, कुफरी और नारकंडा स्नोफॉल शुरू। 7 जिलों में अलर्ट जारी हुआ है। राज्यों की ओर से कुछ जरूरी अपडेट। जयपुर में भर्ती परीक्षा में नकल करा रही गैंग को पकड़ा गया है। ऑनलाइन एग्जाम में ऐप की मदद से पेपर सोल्व करवा रहे थे। पहले भी ये नकल करा चुके हैं। जयपुर में नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एग्री ट्रेनी भर्ती परीक्षा में नकल करा रही गैंग को पुलिस ने पकड़ा है। वहीं राजस्थान में भजनलाल सरकार के 9 जिलों और 3 संभाग को खत्म करने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है और इस याचिका पर 10 जनवरी को सुनवाई होगी। कुछ जरूरी अलर्ट भरी खबरें देखिए। जयपुर में वॉक पर निकले एक युवक की हार्ट अटैक से जान चली गई। पार्क में बेंच पर बैठे और वहीं गिर गए और जान चली गई। इसके अलावा जयपुर में एक 23 साल के स्टूडेंट को साइलेंट अटैक आ गया और उसकी भी जान चली गई। जयपुर में हार्ट अटैक से जान चली जाने के 2 चौंकाने वाले मामले सामने आए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश मथुरा से भी एक अलर्ट की खबर है। मथुरा में हार्ट अटैक से एक पुलिसकर्मी की जान चली गई। ये ड्यूटी कर रहे थे, ट्रैफिक पुलिस में थे और ड्यूटी करते करते इनकी तबीयत कुछ नरम हो गई। हॉस्पिटल में ये चेकअप कराने के लिए गए और वहीं जान चली गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश आगरा से भी बड़ी खबर देखिए। आगरा में हार्ट अटैक से एक दरोगा जी की जान चली गई। रात को घर में भी तबीयत बिगड़ी थी, हॉस्पिटल ले जाते समय जान चली गई। इसके अलावा हरियाणा पुलिस के एक ड्राइवर की अचानक जान चली गई। काफी चौंका देने वाली ये खबरें हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए। राजस्थान के 10 लाख नए परिवारों को मुफ्त राशन मिलेगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि किन परिवारों को कब कैसे लाभ मिलेगा, फर्जीवाड़ा करने वाले रडार पर हैं। राजस्थान में स्वाइन फ्लू कोविड को लेकर स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट जारी हुआ है। अलग से ओपीडी शुरू करने और आईपीडी में भी अलग से वार्ड बनाने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान में सर्दी और मौसमी बीमारियों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वहीं राजस्थान में एसआई भर्ती मामले में सरकार को हाई कोर्ट की फटकार लगी है। कहा कि हर हाल में यथास्थिति के आदेश का पालन हो, वरना कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। एसआई भर्ती 2021 मामले में ट्रेनी एसआई को फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने पर हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। जयपुर और रिंग स्टेशन पर डिजिटल लॉकर की सुविधा शुरू हुई है। मोबाइल नंबर से इस्तेमाल कर सकेंगे। 6 घंटे या फिर 24 घंटे तक के लिए बुक कर सकते हैं। राजस्थान में भी 4 संभागों में बारिश हो सकती है। जयपुर, सीकर समेत कई शहर कोहरे से ढके हुए हैं। 10 से 12 जनवरी के बीच मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं राजस्थान में भी सर्दी के मौसम को देखते हुए कई जिलों में कलेक्टरों ने छुट्टियां घोषित कर दी है या फिर छुट्टियों को आगे बढ़ा दिया है। राजस्थान के जयपुर समेत 12 जिलों में सर्दी के चलते छुट्टी घोषित हुई है। जयपुर में भी 7 और 8 जनवरी को छुट्टी रहेगी। जयपुर में कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए 2 दिन की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। वहीं अलवर में कलेक्टर ने कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक 7 से 11 जनवरी तक छुट्टियों के आदेश जारी कर दिए हैं। कोटा कलेक्टर ने भी 7 से 9 जनवरी तक छुट्टियां बढ़ा दी हैं। दौसा में भी कलेक्टर ने कक्षा 1 से 8वीं तक 7 जनवरी को छुट्टी रहेगी। खैरताल तिजारा जिले में 8वीं क्लास तक के बच्चों की 11 जनवरी तक छुट्टी हो गई है। कोटपुतली बहरोड जिले में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। राजस्थान के भीलवाड़ा के स्कूलों में भी सर्दी की छुट्टियां 2 दिन बढ़ गई हैं। शीतलहर को देखते हुए कलेक्टर के आदेश अब 9 जनवरी से स्कूल खुलेंगे। कक्षा 1 से 8वीं तक के स्टूडेंट के लिए 2 दिन की छुट्टी आगे बढ़ गई है। 7 और 8 जनवरी को छुट्टी रहेगी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में भी क्लास 1 से 8वीं तक के बच्चों की छुट्टियां 9 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। 7 से 9 जनवरी तक कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों की चित्तौड़गढ़ में भी छुट्टी रहेगी। दौसा जिले के स्कूलों में 1 दिन की छुट्टी घोषित हुई है। यानी आज 7 जनवरी को कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। स्टाफ काम करने के लिए आएगा। वहीं देखिए नरेश मीणा की जमानत याचिका खारिज हो गई है। 18 आरोपियों को जमानत मिली है। नरेश मीणा समरावता प्रकरण में 15 नवंबर से जेल में बंद
बंद है। राजस्थान में खाटू श्याम मंदिर से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट देखिए। दर्शन को लेकर ये अपडेट आ रहा है। आज शाम 5 बजे से दर्शन शुरू होंगे। बाबा का तिलक और सेवा पूजा भी होगी। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष के मुताबिक 7 जनवरी को बाबा की विशेष सेवा पूजा और तिलक किया जाएगा। ऐसे में मंदिर में दर्शन की व्यवस्थाएं 6 जनवरी की रात 9:30 बजे से दर्शन बंद हो गए, जो आज 7 जनवरी को शाम 5 बजे शुरू होंगे। वहीं देखिए राजस्थान में 10वीं और 12वीं के 18 विषयों के प्रश्न बैंक जारी किए गए हैं। पोर्टल पर प्रश्न बैंक जारी हो गए। स्टूडेंट बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी कर सकेंगे। शिक्षा विभाग ने सत्र 2024-25 की परीक्षाओं के लिए साला दर्पण वेबसाइट पर प्रश्न बैंक जारी कर दिए। मध्य प्रदेश में बिजली महंगी करने की तैयारी। 151 के बाद 7 रुपए प्रति यूनिट आएगा बिल। 25 लाख उपभोक्ताओं पर असर देखने को मिल सकता है। वहीं मध्य प्रदेश मंत्रालय में कार्यरत करीब 1400 तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को 31 जनवरी तक पिछले साल 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2024 की स्थिति में अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी ने इस संबंध में सोमवार को निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश से जुड़ा अपडेट देखिए। सीएम योगी से मिला किसानों का प्रतिनिधिमंडल। समस्याओं को लेकर करीब 45 मिनट तक बैठक हुई। जल्दी समाधान का आश्वासन दिया गया है। आइए अब आपको बताते हैं सोने चांदी के भाव। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 343 रुपए घटकर 77,161 रुपए पर रहा। 1 किलो चांदी की कीमत 1,031 रुपए बढ़कर 89,152 रुपए प्रति किलो हो गई है। और अब एक नजर आज के राशिफल पर। आज 7 जनवरी मंगलवार के ग्रह नक्षत्र शिव और शुभ योग बना रहे हैं, जिससे वृष राशि वालों को सितारों का साथ और कामकाज में अच्छे मौके मिलेंगे। मिथुन राशि वालों को बिजनेस में फायदा हो सकता है। कन्या राशि वालों के लिए सुखद दिन रहेगा। धनु राशि वालों का रुका हुआ इनकम सोर्स दोबारा शुरू हो सकता है। कुंभ राशि वालों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है। इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। अपने यार दोस्तों और मित्रों को भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में जल्दी मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।